सभी मनुष्य को हर हर महादेव। तो मैं सनातन इंजीनियर आपके लिए एक नया अनुभव लेके आया हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं डे वाइज जो है शॉर्ट वीडियो में अनुभव लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो है जो है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ब्रह्मांड के सत्य की खोज कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो मिशन है वो है एक लक्ष्य सनातन के लिए। ठीक है, तो आज मैं जो है एक लॉन्ग जो है अनुभव लेके आया हूँ। ठीक है, ये जो है विवेकानंद जी की किताब है, जिसमें जो है जिसका नाम है ध्यान और इसकी विधियाँ। ठीक है, मतलब ध्यान के बारे में जो है संपूर्णतः इसमें बताया गया है जो है। ठीक है, तो इसमें जो है हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानेंगे जो है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहना जो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम पुस्तक का परिचय जानेंगे। ठीक है, उसके बाद अध्याय जो है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, इस प्रकार से जो है जानेंगे। तो चलिए जानते हैं ध्यान और इसकी विधियाँ। तो चलिए हम पहले पेज पर चलते हैं। तो ये हमारा पहला पेज। ठीक है, इस पेज में जो है पॉइंट वाइज जो बना दिया है, लेकिन जो है बुक में जो है ये एक पैराग्राफ था। ठीक है, मैंने इसको पॉइंट वाइज बता दिया है, जिससे क्या है आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए जानते हैं पैराग्राफ का पहला पॉइंट जो है, जो पहले पेज पर है जो है। ठीक है, अंतहीन विलक्षणों और बाहरी उपलब्धियों की निरंतर खोज से भरी हुई आज की तेज़ी से बढ़ती दुनिया में हमारे अंतरतम स्वयं के साथ फिर से जुड़ने की आवश्यकता बढ़ रही है। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अराजकता के बीच शांति, स्पष्टता और उद्देश्य की भावना के लिए तरसते हैं। ठीक है, तीसरे पर चलते हैं। आंतरिक पूर्णता की इस खोज में ध्यान का कालांतित ज्ञान और अधिक प्रासंगिक व महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके अनुभव पर चलते हैं। तो ये है इसका अनुभव, पहला पॉइंट है। तो पहले पॉइंट में क्या कह रहे हैं जो है, यह अनुच्छेद भीतर झांकने का निमंत्रण देता है। ठीक है, जहाँ बाहरी भागदौड़ से हटकर हम अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने सच्चे स्वरूप को देख सकते हैं, अपनी आत्मा को देख सकते हैं, लेकिन ध्यान के द्वारा। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। यह ध्यान के माध्यम से शांति, स्पष्टता और आत्मिक पूर्णता का अनुभव कराता है। ठीक है, ये हमारी स्पष्टता, संपूर्णता, शांति प्रदान करेगा। ध्यान जो है स्पष्टता, मतलब जो आपकी वाणी है उसे स्पष्ट करेगा जो है। ठीक है, आत्मिक पूर्णता, जो अपनी आपकी आत्मा जो है उसकी पूर्णता करेगा जो है, उसका अनुभव कराएगा आपको जो है। ठीक है, चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं जो है। दूसरे पेज पर पहला पॉइंट जो है ये है, स्वामी विवेकानंद जी की गहन और अंतर्दृष्टि। यह पुस्तक ध्यान और इसकी विधियाँ आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर एक मार्गदर्शक प्रकाश प्रदान कराती है। ठीक है, करती है जो है। तो चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता एवं दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचाना और दुनिया में इसके ज्ञान को फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, तो विवेकानंद ने जो है ध्यान के प्रति जितना भी सब कुछ जाना, उसके लिए पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जो है इस ध्यान के लिए पूरे अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ठीक है, तो तीसरे पर चलते हैं जो है। ध्यान पर उनकी शिक्षाएं अनगिनत लोगों को आत्म साक्षात्कार की ओर उनकी यात्रा के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अनुभव पर चलते हैं। तो ये है हमारे दूसरे पेज का अनुभव। स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक ध्यान और इसकी विधियाँ आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग दिखाती हैं। मतलब ये जो पुस्तक है जो है अपने भीतर झांकने के लिए हमको मार्गदर्शन करती हैं जो है, मार्ग दिखाती हैं। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। उन्होंने ध्यान की शक्ति को समझकर मानवता को आत्म साक्षात्कार की दिशा प्रेरित किया। मतलब अपनी अंतरात्मा को जानो, इसके लिए जो उन्होंने दिशा प्रदान करी, प्रेरित किया पूरे मानव समाज को जो है। ठीक है, तीसरे पर चलते हैं। अगर तुम चाहते हो भारत को जानना, तो स्वामी विवेकानंद जी को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम भारत को जानना चाहते हो ना, संपूर्ण भारत को जानना चाहते हो, तो विवेकानंद को अवश्य जानो, क्योंकि विवेकानंद वो थे जो शायद ही दोबारा जन्म लेंगे। ठीक है, तो विवेकानंद को जाना तो वो जो है ब्रह्मांड को भी जान सकता है जो है, क्योंकि उन्होंने जिस खोज में गए थे तो वो अनंत तक गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं जो है। तो ये हमारा तीसरा पेज, तीसरा पैराग्राफ, इसमें पहला पॉइंट है, यह पुस्तक एक व्यापक गाइड के रूप में विभिन्न ध्यान तकनीकों और उनके व्यवहारिक
अनुप्रयोगों की गहन खोज प्रस्तुत करती है। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद का ध्यान पर लेखन गहन अंतर्दृष्टि का खजाना है। ठीक है, जो उनके अपने प्रत्यक्ष अनुभवों और मानव मन एवं आत्मा की उनकी गहराई समझ से लिया गया है। मतलब जो मानव मन है, जो आत्मा है, उसकी जो गहराई है उसको समझ कर जो है उन्होंने ये अनुभव को लिया है, जो इस बुक में बताया है। तो आगे जानते हैं इसके अनुभव को। चलिए, ये है इसका अनुभव, तीसरे पेज का जो है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें, यह पुस्तक स्वामी विवेकानंद के गहन अनुभवों पर आधारित ध्यान की विविधि तकनीकों और उनके व्यवहारिक उपयोग का सार प्रस्तुत करती है। ठीक है, मतलब ये जो पुस्तक है ये जो है हमको जो है एक अनुभव देती है। ठीक है, ध्यान की विविधि तकनीक, मतलब उसकी टेक्निकों को बता दी है, उनकी शॉर्टकट बताती है, मतलब जो है। ठीक है, तो ये पूरे सार को बताएगी जो है। दूसरे पर चलते हैं। ध्यान बिना जीवन नरक के समान है। अगर ध्यान नहीं है ना तो जीवन नरक के समान है। ठीक है, तो हमें हर दिन ध्यान करने का अभ्यास करना होगा। अगर आप ध्यान का अभ्यास करोगे तो आपको जो है आप जो है स्वर्ग की ओर जा सकते हो, जो है इतनी पावर है। तीसरे पर चलते हैं। ध्यान वो है जो हमें अपने अंतर आत्मा से मिलाता है। ठीक है, अगर ध्यान के द्वारा अपनी अंतरात्मा को जान सकते हो तो केवल ध्यान है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं। ठीक है, और ईश्वर के दर्शन हम अपने भीतर ही कर सकते हैं। और अगर ध्यान करते हैं तो हम ईश्वर के दर्शन अवश्य कर सकते हैं केवल ध्यान के द्वारा। ठीक है, तो चलिए चौथे पेज पर चलते हैं। चौथा पेज है हमारा, जिसमें पहला पॉइंट है, इस पुस्तक के पन्नों में पाठकों को ध्यान विविधि की एक श्रृंखला मिलेगी। ठीक है, श्रृंखला अर्थात श्रेणी, एक मार्ग मिलेगा। ठीक है, जिन्हें ध्यान से समझाया और दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो हमको एक श्रेणी मिलेगी, एक वे मिलेगा, उसको हमें अच्छे से समझना होगा। ठीक है, ये बताया गया है। दूसरे पर चलते हैं। ध्यान केंद्रित करने वाली प्रत्येक विविध मन को शांत करने और चेतना का विस्तार करने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती है। तीसरे पर चलते हैं। ध्यान पर स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को जो अलग करता है वह उनकी सार्वभौमिकता और सापेक्षिकता है। ठीक है, तीसरे पर चलते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ध्यान किसी विशेष धर्म या विश्वास प्रणाली की सीमित नहीं है, बल्कि यह सत्य के सभी साधकों के लिए सुलभ अभ्यास है। चौथे पर चलते हैं। उनकी शिक्षाएं विविध पृष्ठभूमियों, संस्कृतियों और धर्मों के व्यक्तियों के साथ प्रतिध्वनिता होती हैं, जो उन्हें आत्म अन्वेषण की गहन आंतरिक यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित करती हैं। ठीक है, चलिए इसके अनुभव पर चलते हैं। ये हमारे चौथे पेज का अनुभव। तो ये अनुभव का जो है पहला पॉइंट है, यह पुस्तक ध्यान की विभिन्न विधियों का सरल और गहन वर्णन करती हैं। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि ध्यान किसी धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि हर सत्य खोजी के लिए आत्म अन्वेषण का सार्वभौमिक मार्ग है। ठीक है, जो भी सत्य की खोज करेगा वो ध्यान से जरूर गुजरे। ये जो है लाइन यही बता रही है। दूसरी लाइन पर चलते हैं। ध्यान ही सत्य है, बाकी सब तो माया है जो ईश्वर ने रची है। जो सत्य है वो केवल ध्यान ही है, बाकी सब तो माया है जो आप देख रहे हो। ठीक है, तीसरे पॉइंट में, ध्यान वो है जो ज्ञान, भक्ति, प्रेम, कर्म को भी शुद्ध कर दे जो है। तो ध्यान जो है वो हमारी भक्ति को, ज्ञान को, प्रेम को, कर्म को, सबको शुद्ध कर देता है जो है। ठीक है, तो चलिए पाँचवें पर चलते हैं। ये है हमारा पाँचवा पैराग्राफ। ये पाँचवा पैराग्राफ में जो पहला पॉइंट है ये है, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद का ध्यान के प्रति दृष्टिकोण केवल दुनिया के पीछे हटने या जीवन की चुनौतियों से बचने तक ही सीमित नहीं। दूसरे पर चलते हैं। इसके बजाय हमारे सामाजिक जीवन को बढ़ाने के लिए ध्यान को व्यापारिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे हम आंतरिक शक्ति, स्पष्टता और करुणा को विकसित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तीसरे पर चलते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों की शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं तथा उन्हें निस्वार्थ सेवा एवं आध्यात्मिक विकास के उच्चतम आदर्शों की ओर निर्देशित
करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे विचारों, भावनाओं, ठीक है, भावनाओं, शक्ति, इन सब के जो है उपयोग किस प्रकार होते हैं वो सिखाता है हमें जो है। तो इस बुक को जो है आप अवश्य पढ़ें यदि आप ध्यान और इसकी विधियों को अच्छे से जानना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका अनुभव। तो ये हमारे 5वें पेज का अनुभव है। पहला पॉइंट, स्वामी विवेकानंद के अनुसार ध्यान केवल दुनिया से दूर जाने का मार्ग नहीं बल्कि जीवन को ऊंचा उठाने का साधन है। ठीक है, ये अनुभव है। दूसरे पर चलते हैं। यह हमें आंतरिक शक्ति, स्पष्टता और करुणा देता है जिससे हम अपने विचारों और कर्मों को निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में ले जा सकते हैं। ठीक है, तीसरे पर चलते हैं। ध्यान वो है जो तुम्हें मोक्ष तक का मार्ग दिखाता है और तुम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, तो ये जो है 5वें पेज का अनुभव है जो है। चलिए बिना रुके हम 6वें पैराग्राफ पर चलते हैं। तो 6वें पैराग्राफ का पहला पॉइंट जो है ये है, इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद ध्यान के मार्ग पर लोगों के सामने आने वाली आम चुनौतियों और गलत धारणाओं को कुशलता से संबोधित करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, वे एक नियमित ध्यान अभ्यास स्थापित करने, विरक्षणों को दूर करने और गहन एकाग्रता की स्थिति विकसित करने के बारे में व्यवहारिक सलाह प्रदान करते हैं। ठीक है, तीसरे पर चलते हैं। इसके अलावा वे ध्यान के परिवर्तनकारी प्रभावों पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिसमें हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और भावनात्मक संतुलन पर इसका प्रभाव शामिल है। मतलब इसमें जो है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण और भावनात्मक, मतलब शरीर से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड और अपनी फीलिंग से रिलेटेड इसमें जो है बताया गया जो है। ठीक है, इसके अनुभव पर चलते हैं। ठीक है, तो ये है 6वें पैराग्राफ का अनुभव जिसमें पहला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद इस पुस्तक में ध्यान के मार्ग की चुनौतियों और भ्रमितों को स्पष्ट करते हुए नियमित अभ्यास, एकाग्रता और विरक्षण से मुक्त के व्यापारिक उपाय बताते हैं। ठीक है, इसमें जो है इस प्रकार के उपाय बताते हैं जो है किस प्रकार एकाग्रता और अभ्यास जो है किया जाए। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। वे ध्यान के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से परिवर्तनकारी प्रभावों को उजागर करते हैं। ठीक है, तो ये जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक मतलब फीलिंग्स, इसके बारे में जो बताते हैं। ठीक है, तीसरे पर चलते हैं जो है। तीसरा है हमारा, ध्यान के बल से तो हर मुश्किल काम को भी आसानी से करने की शक्ति तुम्हारे भीतर आ जाती है। अगर ध्यान होगा तो बल होगा। ठीक है, ध्यान नहीं होगा तो बल नहीं मिल सकता। ध्यान होगा तो हर मुश्किलों को तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर ध्यान नहीं होगा तो एक क्षण में गिर सकते हो। ठीक है, ध्यान से वो शक्ति मिल सकती है जिसे तुम हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं। तो ये है हमारा 7वां पैराग्राफ जिसमें पहला पॉइंट है, ध्यान पर स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं सिद्धांतिक अवधारणाओं तक ही सीमित नहीं बल्कि उनके अपने व्यक्तिगत अनुभवों में गहराई से निहित हैं। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। मानव मन और अस्तित्व की आध्यात्मिक आयामों की उनकी गहराई समझ इस पुस्तक में प्रत्येक पृष्ठ में झलकती है। ठीक है, जैसे कि पाठक स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रदान किए गए गहन ज्ञान में विलीन होते हैं, उन्हें अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करने, अपनी चेतना की गहराई की खोज करने और भीतर की असीम क्षमता को दोहन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए 7वें पैराग्राफ के अनुभव पर चलते हैं। तो ये है हमारे 7वें पैराग्राफ का अनुभव। तो ये है इसका पहला पॉइंट, स्वामी विवेकानंद की ध्यान की शिक्षा उनके अपने अनुभवों पर आधारित है। ठीक है, जो उनके अनुभव हैं उसी पर जो है आधारित है जो है। ठीक है, जो मन और आत्मा की गहराई को उजागर करती है। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। यह हमें भीतर झांकने, चेतना को समझने और अपनी असीम शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। मतलब हमारे भीतर झांकने की प्रेरणा देता है, चेतना को समझने की प्रेरणा देता है, असीम शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। तीसरा, ध्यान से आत्मा को समझा जा सकता है, ना कि झूठे संसार को देखकर। ध्यान से ही आत्मा को समझ सकते हो, अन्यथा झूठे संसार को देखकर आप नहीं समझ सकते कि आत्मा क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं 8वें
पैराग्राफ को। तो ये हमारा 8वां पेज, जिसका पहला पॉइंट है करना महत्वपूर्ण है। मतलब ध्यान की जब खोज में निकलो तो अभ्यास, जो भी अभ्यास करेंगे तो उनको धैर्य करना है, ठीक है, समर्पण करना है और जिज्ञासा, ठीक है, ये 3 चीज़ जो है महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस पुस्तक के उल्लेखित प्रत्येक तकनीक आंतरिक अन्वेषण और आत्मखोज के लिए एक अनूठा द्वार प्रदान करती है। तीसरा, यह याद रखना आवश्यक है कि ध्यान एक यात्रा है, मंजिल नहीं, ठीक है। ध्यान एक यात्रा है लेकिन मंजिल नहीं है, ठीक है। जब आप इस पथ पर चलते हैं तो आप शांति और स्पष्टता के क्षणों के साथ साथ बेचैनी और प्रतिरोध की अवधियों का सामना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको बता रखा है, यहाँ पॉइंट मिला हमको, ध्यान एक यात्रा है, मंजिल नहीं, ठीक है। चौथे पर चलते हैं जो है, लेकिन निश्चित रहें कि आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की दिशा में उठाया गया हर कदम आपको अपनी सहज दिव्यता को साकार करने के करीब लाता है, ठीक है। तो चलिए इसके अनुभव की ओर चलते हैं। तो ये है 8वें पेज का अनुभव। तो इसमें पहला पॉइंट है, ध्यान एक यात्रा है, मंजिल नहीं। धैर्य, समर्पण और जिज्ञासा के साथ किया गया हर अभ्यास आत्मखोज का द्वार खोलता है। अगर आप जो है धैर्य और समर्पण और जिज्ञासा इस प्रकार का जो है अभ्यास करते हो तो आत्मखोज में आप सफल होंगे, क्योंकि वो द्वार खोल देगा केवल ध्यान के द्वारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, शांति और संघर्ष दोनों इस मार्ग के साथी हैं। शांति और संघर्ष ये दोनों जो है ध्यान के सारथी हैं जो है, ठीक है, जो हमें हमारी दिव्यता के और निकट ले जाते हैं, ठीक है। तीसरे पर, ध्यान एक यात्रा है जो हमारे मन के सारे गंदे कर्मों का नाश करने के लिए है, ठीक है। ध्यान एक यात्रा है, जब हम यात्रा पर निकलते हैं तो हमारे मन के सारे गंदे कर्मों का नाश करने के लिए जो है ध्यान को बनाया गया एक प्रकार से, ये समझ लो। चलिए 9वें पैराग्राफ का पहले पॉइंट को जानते हैं। तो ये है हमारा 9वां पेज, जिसमें पहला पॉइंट जो है, स्वामी विवेकानंद के शब्द एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं कि ध्यान किसी विशिष्ट समय या स्थान तक सीमित नहीं, ठीक है। दूसरा है, इसे आपके जीवन के हर पहलू में समेकित रूप से एकीकृत किया जा सकता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ध्यान और जागरूकता विकसित करते हैं वैसे वैसे आप सभी क्षणों एवं गतिविधियों के परस्पर संबंध का अनुभव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर चाहे आप मौन चिंतन में लगे हों, दैनिक कार्यों में डूबे हों या दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हों, ठीक है। तो चलिए 9वें पेज के अनुभव पर चलते हैं। तो ये हमारे 9वें पेज का अनुभव, जिसमें पहला पॉइंट है। पहले पॉइंट में क्या कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद हमें याद दिलाते हैं कि ध्यान केवल बैठकर करने की क्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। बहुत अच्छी बात कही है। तो इस बात को आपको भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में जो है बताएं मुझे, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर जो है चलते हैं। जब जागरूकता हर क्षण में समा जाती है तब हर कार्य ध्यान बन जाता है। जब आपके अंदर इस चीज़ की जागरूकता होती है ना, तो हर कार्य जो है तुम्हारा ध्यान बन जाता है। चाहे मौन में हो, आप काम में हो या बातचीत में हो, ठीक है। तीसरे पर चलते हैं। ध्यान एक वो कला भी है जो हमें हर ऊंचाई तक ले जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब जो इनविजिबल पावर है ना, वो भी हमारे भीतर दिखने लगती हैं जब हम ध्यान को करते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं वो कला है जो है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 10वें पेज पर। तो ये हमारे 10वें पेज का पहला पॉइंट जो है, इस पूरी पुस्तक में स्वामी विवेकानंद हमें जिज्ञासा की भावना और अस्तित्व के रहस्यों के प्रति खुलेपन के साथ ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। दूसरे पर चलते हैं। अपने आप को सवाल करने, तलाशने और अनुकूलित मन की सीमाओं को पार करने की अनुमति दें। मतलब मन में जो सवाल आते हैं ना, अच्छे सवाल आ रहे हैं तो उनको अनुमति दो, अगर बुरे सवाल आ रहे हैं तो उनको डांटो, ठीक है। उनको स्वीकार मत करो। अगर बुरे आ रहे हैं, अगर तुमने स्वीकार कर लिया तो मन तुम्हारा जो है भटका देगा और तुम ध्यान नहीं कर पाओगे, ठीक है। तीसरे पर चलते हैं। ऐसा करने पर आप अनुकूलन की परतों का अनावरण करेंगे और अपने वास्तविक स्वरूप के सार की खोज करेंगे।
और यदि आप ऐसा करते हैं तो अपने वास्तविक मतलब जो आपका सच है, जो सच वाला स्वरूप है, जो आत्मा स्वरूप है, उसकी खोज करने की का अभ्यास करेंगे और उसकी खोज करेंगे जो है। ठीक है, तो चलिए इसके अनुभव पर चलते हैं। तो ये हमारे 10वें पेज का अनुभव। तो इसमें क्या कह रहे हैं, पहले पॉइंट में स्वामी विवेकानंद सिखाते हैं कि ध्यान जिज्ञासा और खुलेपन के साथ करें। यदि हम ध्यान कर रहे हैं तो एकदम खुले दिल से करें। ये नहीं है कि डर डर के जो है ध्यान को किया जा रहा है। ध्यान एकदम खुलेपन से किया जाता है, क्योंकि ध्यान जब ही माना जाता है। और आपके अंदर विचार चल रहे हैं और आप जो है ध्यान को कर रहे हो तो वो ध्यान नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरे पर चलते हैं। जब हम खुद को खोजने और सीमाओं से पार जाने का साहस करते हैं तब अपने असली स्वरूप का अनुभव होता है। मतलब जब आप खुद को जानने का, खुद को खोजोगे ना और सीमा से परे जाने का साहस करोगे तो जो है आप अपने असली स्वरूप, अपनी आत्मा को जानोगे और उसको अनुभव करोगे। इस पॉइंट में यही कह रहे हैं। तीसरे में ध्यान में हम वो भी अनुभव कर सकते हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ठीक है, ध्यान में इतनी पावर है, ठीक है, कि आप इनविजिबल विचारों को भी महसूस कर सकते हो। यदि आपने इस प्रकार का अनुभव किया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए 11वें पेज पर चलते हैं और जानते हैं। तो ये हमारा 11वां पेज, जिसमें पहला पॉइंट है, जैसे कि आप स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं में गहराई से उतरते हैं, आप वास्तविकता की प्रकृति, मन की शक्ति और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम क्षमता में गहन अंतर्दृष्टि का सामना करेंगे। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। इन पृष्ठों में निहित ज्ञान के परिवर्तन की एक चिंगारी को प्रज्वलित करने की क्षमता, जो आपको नई संभावनाओं के प्रति जागृत करता है और आपको उद्देश्य, आनंद एवं पूर्णता के जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। तो दूसरा पॉइंट हमें यही बताता है कि हमें जो है एक प्रकार से हमको उद्देश्य देता है, आनंद प्रदान करता है जो है, और जीवन में मार्गदर्शन देता है। तो ये केवल ध्यान के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, इसके अनुभव को जानते हैं। ये है हमारा 11 पेज। इसमें मैंने 5 पॉइंट में जो है अनुभव को बनाया जो है। ठीक है, तो पहले पॉइंट को जानते हैं। अपने भीतर की असीम शक्ति को जगाओ। सबसे पहले हमको जो है अपने भीतर की असीम शक्ति को जगाना है। दूसरा जो है, ज्ञान की चिंगारी से जीवन को प्रकाशित करो। यदि तुम्हारे भीतर ज्ञान होगा ना तो उसके अंदर एक चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी और वो जो है तुमको प्रकाशित कर देगी। ठीक है, तीसरे पर जानते हैं। मन की शक्ति ही सच्ची वास्तविकता है। अगर तुमने अपनी मन की शक्ति को जान लिया ना तो आप जो है वास्तविकता को जान सकते हो। इतनी पावर आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, चौथा है, जागो उठो और अपने भीतर की अनंतता को पहचानो। मतलब आपके भीतर जो अनंत आत्मा है, अनंत शक्ति है, उसको जानो। लेकिन वो जब जानोगे जब तुम उठोगे और जगोगे। पांचवें पर जानते हैं। आत्मज्ञान ही आनंद और पूर्णता का मार्ग है। जो हम अपनी आत्मा का ज्ञान लेंगे ना तो वो हमको आनंद प्रदान करेगा। ठीक है, और एक मार्ग प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे 11वें पेज का अनुभव। चलते हैं 12वें पेज पर। तो ये हमारा 12वां पेज, जिसमें हम पहले पॉइंट को जानेंगे। यह पुस्तक आपकी आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा की प्रिय साथी बने। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। यह आपको एक नियमित ध्यान अभ्यास विकसित करने, चुनौतियों को गले लगाने और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों एवं शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो जैसे ध्यान अभ्यास हुआ, ठीक है, चुनौतियाँ हुई, ये आपके जीवन में, हर किसी के जीवन में आती हैं। लेकिन अब यदि आपके पास ध्यान है, यदि आप ध्यान करते हैं तो ये सारी परिस्थितियों को जो है आप एक क्षण में सुलझा दोगे। ठीक है, तीसरे पर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अपनी अंतहीनता, दिव्यता एवं शांति, प्रेम और ज्ञान के विशाल भंडार की एक सौम्य लेकिन शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करने दें। ठीक है, तो चलिए इसका अनुभव जानते हैं। तो ये है हमारे 12वें पेज का अनुभव, जिसमें 5 पॉइंट हैं। ठीक है, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। तो ये है पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट में क्या कह रहे हैं, यह पुस्तक आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति का मार्गदर्शक है। मतलब ये जो पुस्तक है ये हमारे अपनी अंतरात्मा को खोजने का और एक आध्यात्मिक
जागृति का मार्गदर्शन करती है। ठीक है। दूसरा है, यह ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देती है। ये जो बुक है हमको ये जो है हमको ध्यान किस प्रकार करना चाहिए इसके लिए हमको एक प्रेरणा देती है जो है। ठीक है। तीसरा है, चुनौतियों को अवसर की तरह स्वीकारना सिखाती है। मतलब किस प्रकार से हम चुनौतियों को स्वीकार करें, उनको उनसे लड़ें और सफल हो जाएं, ये बताती है। चौथा, इसके माध्यम से हम शांति, प्रेम और ज्ञान को अनुभव करते हैं। मतलब इस पुस्तक के द्वारा हम जो है शांति को, प्रेम को और ज्ञान को अनुभव कर सकते हैं और करते हैं। तो आगे जानेंगे जो है इसको। ठीक है। पांचवा जो है, स्वामी विवेकानंद के शब्द हमें हमारी अंतर्हीनता, दिव्यता का स्मरण कराते हैं। तो इनके जो शब्द हैं वो ऐसे शब्द हैं जो हमें अपनी दिव्यता और अपनी अंतर्हीनता से जो है परिचय करा देते हैं जो है। चलिए चलते हैं 13वें पेज पर जो है। तो ये हमारा 13वां पेज, जिसमें पहला पॉइंट है, अंत में हम गहरी गहरी कृतज्ञता एवं श्रद्धा के साथ स्वामी विवेकानंद द्वारा ध्यान और उसकी विधियाँ प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जब आप ध्यान की गहन यात्रा शुरू करते हैं तो यह पुस्तक प्रेरणा, मार्गदर्शन और सांत्वना के स्रोत के रूप में काम करती है। ठीक है। तीसरा है जो है, यह आपके मार्ग को रोशन करे, आपकी आत्मा को जगाए और आपको गहन अर्थ एवं आध्यात्मिक पूर्णता का जीवन जीने के लिए सशक्त करे। ठीक है। तो चलिए आगे इसके अनुभव को जानते हैं। तो ये है हमारे 13वें पेज का अनुभव, जिसमें पहला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा ध्यान की यात्रा में प्रेरणा और मार्गदर्शन देती है। ठीक है। दूसरा है हमारा, यह पुस्तक आत्मा को जागृत कर भीतर की शांति और शक्ति का अनुभव कराती है। मतलब यहाँ कह रहे हैं जो है, ये जो पुस्तक यदि हमने पढ़ी तो ये हमारी आत्मा को जागृत तो करेगी करेगी, हमारे भीतर की शांति और शक्ति का भी अनुभव उनको करा देगी। ठीक है। तीसरे पर चलते हैं जो है, ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाकर हम अर्थपूर्ण और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। यदि हमारे जीवन में ध्यान है ना, तो ये जो है हमारे हर एक अर्थ का, हर एक प्रश्न का उत्तर देगी और हमारे जीवन को पूर्ण कर देगी। तो चलिए बिना रुके चलते हैं। यह हमारा 14वां पेज। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है, आपका ध्यान अभ्यास आपको अपने सच्चे स्व और भीतर निहित अनंत संभावनाओं की प्राप्ति की ओर ले जाए। दूसरा है, क्या आप अपने भीतर वह शांति व स्पष्टता पा सकते हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, और क्या आप उस शांति को दुनिया में प्रसारित कर सकते हैं, प्रेम व करुणा का साधन बन सकते हैं। यदि आप बन सकते हैं तो इस पॉइंट को ले लें, आप इस पर विचार करें और विचार में जो है तो मुझे कमेंट करें, जिससे मैं भी जान सकूं कि आपके विचार क्या कह रहे हैं जो है। ठीक है। तो चलिए इसके अनुभव को जानते हैं हम जो है। तो ये है हमारे 14वें पेज का अनुभव। जब आप ध्यान अभ्यास में गहराई से उतरते हैं तो आप धीरे धीरे अपने सच्चे स्व के संपर्क में आने लगते हैं। ठीक है। वह स्व जो शांति, प्रेम का और प्रकाश से भरा है। ये जो स्व अच्छा है, ये जो है एक शांति, एक प्रेम और एक प्रकाश से भरा हुआ है जो है। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, भीतर की यह यात्रा आपको बाहरी शहर से परे ले जाकर उस मौन में पहुंचाती है जहां अनंत संभावनाएं और असीम स्पष्टता विद्यमान है। ठीक है। तीसरा चलते हैं, इस अनुभव से न केवल आप अपनी आत्मा की गहराई में शांति पाते हैं, बल्कि उस शांति को अपने आचरण, विचार और कर्मों के माध्यम से संसार में प्रसारित करने की क्षमता भी विकसित करते हैं। ठीक है। तो इसके चौथे पॉइंट पर चलते हैं जो है, इस प्रकार आप स्वयं प्रेम, करुणा और चेतना का जीवंत माध्यम बन जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा जो है परिचय, जो है ध्यान और इसकी विधियाँ। ठीक है। तो आगे जो है हम चैप्टर 1 पार्ट 1 में मिलते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई खोज के साथ। अगर आप चाहते हो यूनिवर्स के सत्य को जानना,
अभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जो है, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपके पास मेरी इस खोज की नोटिफिकेशन आ जाए जो है, कि जो है मैंने आज कौन सी खोज करी जो है, ठीक है। और जो है मतलब एक अलग ही ऊर्जा आएगी जो है, यदि आप जानोगे तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर करें जो है, जिससे क्या है ये मेरा ज्ञान जो है यूनिवर्स तक पहुंच सके जो है। और दूसरा ये मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ कि मैं जो है कोई भी किसी भी प्रकार का फेमस नहीं होना चाहता, ठीक है। मेरा लक्ष्य केवल सनातन के लिए है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ जो है। तो इस ज्ञान को आप फैलाओ जिससे कि ज्ञान जो है पहुँच सके, क्योंकि ज्ञान अनंत है। मेरा आज नहीं तो कल मरण हो जाएगा, लेकिन सबका होना है, लेकिन आत्मा भगवान का अंश है, वो कभी नहीं मरता, वो अजन्मा है, ठीक है। तो ये वाणी मेरी वाणी नहीं है, मैं अपने प्रभु के बल पर, ठीक है, जिसे हम परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, उनके बल पर जो है मैं इसको जो है बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की वाणी, ये था आज का अनुभव बड़ा। तो मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए सभी मनुष्य को हर हर महादेव।